हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग क्विज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज के साथ। आपको क्विज के रूल पता ही हैं। आपको अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन डीबीटी 2019। All the DNA strands of a cell containing 4 chromosomes are labeled. After one division, how many chromosomes in the daughter cell will have labeled? First option 1, second option 2, third option 4, fourth option 8. तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आंसर सी, 4। आपको पता है क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि एक सेल है हमारे, उसमें सपोज कीजिए मैं एक क्रोमोसोम से ही बात करती हूँ, इसके दोनों स्टैंड लेबल्ड हैं। ठीक है, इसके दोनों स्टैंड्स जो हैं लेबल्ड हैं। अगर दोनों स्टैंड इसके लेबल्ड होंगे, जब ये डॉटर सेल में जाएगा तो इसके 4 इसका एक, जैसे एक अगर क्रोमोसोम इसमें है तो ये एक क्रोमोसोम इसमें जाएगा, एक क्रोमोसोम इसमें जाएगा, तो एक क्रोमोसोम लेबल्ड होगा। अगर सेम 4 क्रोमोसोम की बात है तो 4 क्रोमोसोम अगर इसमें ऐसे होंगे तो 4 क्रोमोसोम इसमें जाएंगे, 4 क्रोमोसोम इसमें जाएंगे। अब 4 क्रोमोसोम जाएंगे तो 4 क्रोमोसोम क्या होंगे? लेबल्ड। डॉटर सेल की बात हो रही है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन डीबीटी 2019 अगेन। In the citric acid cycle operating under aerobic conditions, which one of the following is not directly involved? First option NAD+, second option FAD, third molecular oxygen, fourth succinate. आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है आंसर सी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। समझ आया क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल मीन्स टीसीए साइकिल की बात हो रही है। टीसीए साइकिल में कौन सा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इन्वॉल्व होता है लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। NAD+, FAD, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, सक्सीनेट, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन डीबीटी 2018। द DNA सीक्वेंस इन द बॉक्स अंडरगोज एन इन्वर्जन। वॉट इज द फाइनल DNA सीक्वेंस आफ्टर इन्वर्जन? आपको ये बॉक्स में ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको फाइनल DNA सीक्वेंस बताना है इन्वर्जन के बाद क्या होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 4D। क्यों? देखिए, इन्वर्जन की अगर बात हो तो यहाँ से और यहाँ से आप देखिए दीदी, देखिए अगर इस बॉक्स में हम देखें तो देखिए GGTATC और इन्वर्जन की बात आएगी तो वो इस तरीके से लिखा होना चाहिए। तो देखिए GGTATC, समझ आया? सेम हियर। अब यहाँ पे जो स्ट्रैंड इधर ऐसे लिखा हुआ है वो इधर की तरफ ऐसे लिखा होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है GATACC, तो यहाँ पर देखिए GATACC, समझ आया? क्योंकि ये दोनों में सेम तरीके का मिल रहा है। थर्ड और फोर्थ में जो बॉक्स है, थर्ड और फोर्थ में देखिए आपको ये दोनों बॉक्सेस सेम मिलेंगे। अब देखिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन बॉक्स में होगा, बाकी का जो स्टैंड है वो सेम रहेगा। समझ आया? बाकी का जो स्टैंड है वो सेम रहेगा। TAGCC, CCGAT, ठीक है, ATCGG, GGCTA। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? 4th। आई होप आपको समझ में आया होगा इन्वर्जन का क्या हुआ है। ऐसे जो स्टैंड लिखा हुआ है आप उसे इस तरीके से लिख दीजिए, और जो स्टैंड आपका ऐसे लिखा हुआ है आप उसे इधर की तरफ सीधे लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन डीबीटी 2017। When DNA is extracted from bacterial cells and analyzed for base composition, it is found that 38% of bases are cytosine. What percentage of bases is adenine? A. First option 12, second 24, third 38, fourth 62. आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज ए। देखिए, मैं आप लोगों के लिए डीबीटी के सारे क्वेश्चंस इसीलिए ला रही हूँ क्योंकि आप लोगों का डीबीटी का एग्जाम आने वाला है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। तो इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस डीबीटी के ही ला रही हूँ। लास्ट क्विज में भी मैंने सारी डीबीटी के ही प्रैक्टिस कराए थे, मोस्टली डीबीटी के ही थे उसमें। और इस जो ये है आपकी आज का क्विज, उसमें भी सारे डीबीटी के ही हैं इसीलिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें बात करें, 38% साइटोसिन दे रखा है। आपको पता है A+T+G+C इज इक्वल्स टू 100। आपको दे रखा है C 38%, तो G भी 38% होगा। ठीक है, 38 + 38 कितना हो गया आपका?
76, ठीक है। और आपको पता है जितना ए होगा उतना ही टी होगा, तो हम लिख लें ट्वाइस ए। तो 100 में से अगर आप 76 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 24, और क्योंकि जितना ए है उतना ही टी होगा तो ए कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि डिवाइड बाय 2 कीजिए तो ए हो जाएगा आपका 12 और टी हो जाएगा आपका 12, तो एडेनिन कितना होगा आपका 12। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये 4 ग्राफ रूल मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन डीबीटी 2016, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज सीन इन सिस्टिक फिब्रोसिस? ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है। तो आपको पता है इसका आंसर इज ए, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट चलते हैं हम। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन डीबीटी 2015, नलिसोमी इज द टर्म यूज्ड फॉर द कंडीशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज, नलिसोमी किसे कहते हैं हम? 1 एडिशनल क्रोमोसोम देन नॉर्मल, 1 लेस क्रोमोसोम देन नॉर्मल, लॉस ऑफ 1 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, लॉस ऑफ 2 हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। तो आप आई थिंक आप लोगों को इसका आंसर आता होगा, आंसर इज थर्ड, लॉस ऑफ 1 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीबीटी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलीटीन क्रोमोसोम इज जनरेटेड ड्यू टू एक्सटेंसिव ट्रांसक्रिप्शन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, रिपीटेड डीएनए रेप्लिकेशन इन डीएनए विदाउट सेग्रीगेशन, फेलर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आपको आता होगा इसका आंसर। इसका आंसर है आंसर थर्ड, रिपीटेड डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेग्रीगेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन डीबीटी 2013, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज अप्लाइड टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन मीन्स दैट, फर्स्ट ऑप्शन alleles of a gene separate from each other when homologous chromosomes separate in meiosis, second option alleles of a gene separate from each other when chromatids separate in meiosis second, third option alleles of a gene separate from each other when homologs separate in meiosis first or when chromatids separate in meiosis second if there is a crossover between the gene and the centromere, fourth option allele of a gene separate from each other when chromatids separate in meiosis first or when homologs separate in meiosis second if there is a crossover between the gene and centromere। तो आई होप आपको इसका आंसर आता होगा, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम पढ़ चुके हैं। इसका आंसर है आंसर सी, आंसर सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन डीबीटी 2009, melatonin is secreted in the, first option डे टाइम बिफोर नून, डे टाइम आफ्टर नून पीरियड, जस्ट बिफोर सनसेट, और फोर्थ ऑप्शन डार्क पीरियड। आप लोगों को पता होगा मेलेटोनिन के बारे में, मेलेटोनिन कब सीक्रेट होता है? डार्क पीरियड में, रात में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, डार्क पीरियड, ओके। ये आपके सर्कैडियन रिदम को भी रेगुलेट करता है मेलेटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये डीबीटी 2009 में पूछा गया है, विच रेसिड्यू अमॉन्ग एलिनिन, आर्जिनिन, प्रोलीन एंड मेथ्यूनिन हैज द लोएस्ट प्रोपेंसिटी टू अकर इन एल्फा हेलिक्स, विच हैज द लोएस्ट प्रोपेंसिटी? एलिनिन, आर्जिनिन, प्रोलीन, मेथ्यूनिन। आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। इसका आंसर है आंसर सी, प्रोलीन, क्योंकि प्रोलीन ने आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कलेश मचा के रखी है, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रोलीन। तो आई होप आप लोगों को क्विज अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आप अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ये जितने, अगर आपके पास डीबीटी के पेपर्स नहीं है तो मैंने सारे डीबीटी के पेपर्स, ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर सारे डीबीटी के पेपर की जिप फाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, सारे डीबीटी के पेपर्स उसमें हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, और अगर आपको कोई डाउट हो या तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर, ज्ञानवर्षा टेलीग्राम ग्रुप, मैंने डिस्कशन भी बना दिया, वहाँ पर डिस्कशन में आप पूछ सकते हैं मुझसे अगर आपको कोई डाउट हो, या फिर आप ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट हो, और अपना कमेंट में मुझे स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।